अब हमारे साथ अनिल सिन्हा सर हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ। अनिल सिन्हा सर, आप हैं और वो पिरामिड के बारे में बताएंगे कि पिरामिड किस तरीके से हमारी मदद करता है। और ध्यान में बैठते हैं या हम सब्जी के ऊपर रखते हैं, पानी के ऊपर रखते हैं, तो किस तरीके से पिरामिड के ऊपर उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशंस किए हैं, साइंटिफिक वैल्यूएशंस दी हैं, तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अनिल सिन्हा सर, आपका स्वागत है। जी। वेलकम। मोनिका प्लीज। Hello to all dear masters. Myself, Monica. Quantum physics and consciousness are very vast in nature, yet very weird, complicated, or you can say imaginary. So, I hope you all know Albert Einstein. Albert Einstein says that quantum physics is incomplete. तो आज हम इस अधूरे ज्ञान को पूरा करने का एक प्रयास करेंगे. So I like to welcome Mr. Anil Sinha sir, an IITN quantum life coach and also a consciousness researcher who is a co-founder of Vishwalyam and also the Consciousness Engineering Research Foundation at Pyramid Valley, Bangalore. And not only this, he also established a unique meditation lab. So I like to welcome Mr. Anil Sinha sir to say some words. Thank you, sir. थैंक यू मैम। सर, पत्री सर, नमस्कार। नमस्कार आपको बाबू। देख के बहुत अच्छा लगा सर। आपके दर्शन इतने दिन बाद हो रहे हैं। तो मैं सुबह से सुन रहा हूँ बहुत सारी इंस्पायरिंग बातें और कैसे कैसे लोगों ने ध्यान के ऊपर और पिरामिड को, जो कि पत्री सर ने हम लोगों को सबको एक सूत्र से बांधा है, ध्यान और पिरामिड और वेजिटेरियनिज्म, इन तीन चीज़ों के सिद्धांत से। तो हम सब अपने अपनी अलग अलग तरीक़ों से उसमें कुछ योगदान करने का प्रयास करते रहे हैं। तो चूँकि मैं एक साइंस और टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, तो जब से पत्री सर से और पिरामिड वैली से मेरा जुड़ाव हुआ 2008 में, तो उसके बाद मैंने इस दिशा में कुछ काम करने की कोशिश की कि हम जो ये अनुभव है पिरामिड का, जो अनुभव है ध्यान का, जिसके माध्यम से इतने सारे चमत्कार इतने लोग एक्सपीरियंस करते रहते हैं, उनके पीछे का विज्ञान क्या है, उसे हम विज्ञान की भाषा में कैसे समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। क्योंकि कहीं मुझे लगा कि अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को उजागर कर पाएंगे तो और ज़्यादा लोग आसानी से जुड़ सकेंगे, और हम इसको अपने जीवन के हर क्षेत्र में कैसे यूज़ करना है, उपयोग करना है, इसके लिए हम सब कार्य कर सकेंगे। तो पिरामिड को जिस तरीके से मैंने समझा है, वो उसे मैं एक क्वांटम मशीन का तरीके से देखता हूँ। तो उसके पीछे की क्या भावना है, इसको मैं व्यक्त करने के लिए एक छोटा-सा प्रेजेंटेशन है, उसे मैं शो करता हूँ। मैम, ये इसको इनेबल कर सकते हैं आप स्क्रीन शेयरिंग को? जी बिल्कुल, आपको को होस्ट बना दिया सर। इसे आप देखेंगे कि पिरामिड एक क्वांटम मशीन जब मैं कह रहा हूँ तो उसके क्या अर्थ हैं, और ये पिरामिड के पीछे का विज्ञान जिसे जितना भी साइंस की भाषा में समझा जा सक रहा है, वो क्या है और कैसे काम करता है। तो अभी जैसे मोनिका मैम ने भी अल्बर्ट आइंस्टाइन का जिक्र किया था कि जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं और साइंस की बात करते हैं, तो हमारी बात की शुरुआत अल्बर्ट आइंस्टाइन से ही होती है, जिन्होंने कहा था कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी एंड दैट इज़ ऑल देयर इज़ टू इट। तो वो कहते थे कि आप अगर जो रियलिटी है उसके साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करेंगे तो वो रियलिटी आपकी हो जाएगी, और इसी को कहते थे कि वो फिजिक्स है। तो जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो हम एनर्जी को नॉर्मली हम सब समझते हैं कि एनर्जी एक वेव्स के फॉर्म में होती है, और वेव्स के जो हमारा सबसे साधारण तरीके से जो परिचय होता है एनर्जी का और वेव्स का, वो होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसे कहते हैं हर्ट्जियन वेव्स। तो जैसे हम देखते हैं कि लाइट है, रेडियो वेव्स हैं, एक्सरेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। तो ये सब जो एनर्जीज हैं, ये
हर्ट्जियन वेव्स होती हैं जिसके कि हम गणना भी करते हैं हर्ट्ज में, किलो हर्ट्ज में, मेगा हर्ट्ज में, और ये जो है वो एक वेव की तरह से चलती हैं सामने। और इनके साथ एक इनका जो गुण होता है वो ये होता है कि अगर हम इसको वैक्यूम में चलाएंगे तो इसकी जो फास्टेस्ट स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट हालांकि बहुत तेज होती है, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी वो लिमिटेड होती है। जैसे हमें ये पता होगा कि सूर्य से जो किरण निकलती है उसे पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट, और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बताया कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ये एक लिमिट है ब्रह्मांड में। उनके हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज कोई चीज नहीं चल सकती है। तो कोई भी चीज जो होती है उसे एक जगह से दूसरी जगह में जाने में स्पीड ऑफ लाइट उसकी लिमिट है, और उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए एक हमें पावर की जरूरत होती है, एक फोर्स या एक सिग्नल की जरूरत होती है। तो हमारा सारा कम्युनिकेशन, जैसे इस समय हम ये इंटरनेट पे ये सब कॉल कर रहे हैं, ये सब भी उसी प्रिंसिपल से चल रहा है। तो हमें तो लगता है कि एकदम तुरंत हमें सुनाई पड़ रहा है, लेकिन इसके अंदर गैप होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और तरह की एनर्जीज भी पाई गई। जैसे एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जिसका कि सबसे साधारण फॉर्म होता है साउंड वेव्स, जिनको हम सब जानते हैं। उसमें एक मीडियम होता है, वो मीडियम होता है हवा। इसीलिए कहते हैं कि हवा का होना जरूरी है साउंड को ट्रैवल करने के लिए। और साउंड नेचुरली लाइट से और इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा धीमे चलती है। लेकिन एक और लॉन्गिट्यूडनल वेव पाई गई जिसके बारे में साइंटिस्ट ने बात की, जिससे हम कहते हैं स्केलर वेव्स। और ये स्केलर वेव्स एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज है, जिसे अभी तक भी साइंस की दुनिया पूरी तरह से नहीं समझती है या नहीं एक्सेप्ट करती है। यहाँ पे मीडियम एयर नहीं होता, मीडियम को ईथर कहते हैं, या अभी कुछ रिसेंट रिसर्च मैंने देखी है जो कि रिसेंट 2018-2019 की रिसर्च है, जिसमें कि वो ये पा रहे हैं कि वैक्यूम के अंदर कुछ डिस्टरबेंस अगर क्रिएट किया जाता है किसी तरीके से, तो उससे चीजों को मूव किया जा सकता है। तो ये स्केलर वेव की जो गणना थी ये काफी समय पहले हुई, मैं बताऊंगा। और उसके अलावा एक टॉर्शन वेव्स, एक तीसरी तरह की एनर्जी पाई गई, जिसको कि रशियन साइंटिस्ट ने काफी इसके बारे में बात की। और ये देखा गया कि ये टॉर्शन वेव जो है ये किसी जगह के शेप और ज्योमेट्री से अफेक्ट होती हैं। जब हम स्केलर वेव्स की बात करते हैं तो निकोला टेस्ला का नाम सबसे पहले आता है। हमारे स्पिरिचुअल समाज में भी आप निकोला टेस्ला का नाम बार बार सुनेंगे, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअलिटी को साइंस से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसका आधार हमें निकोला टेस्ला के बहुत सारे रिसर्च से मिलता है, जिन्होंने स्टेशनरी वेव्स को डिस्कवर किया। और उन्होंने कहा कि 1899 में उन्होंने ये कहा कि जब हम व्हेन आई डिस्कवर्ड द स्टेशनरी वेव्स, तो उनको ये एहसास हुआ कि ये जो पूरा प्लैनेट है जिस पे हम रहते हैं, जबकि इतना बड़ा लगता है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी परिवर्तन करने के लिए एक ह्यूमन वॉइस का छोटा सा विस्पर वो काफी है। उसके माध्यम से वाइब्रेशन क्रिएट करके हम बड़ी से बड़ी चीज को चेंज कर सकते हैं। तो स्केलर फील्ड के बारे में उन्होंने बताया और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। तो स्केलर वेव्स के बारे में ये जितना पता चला साइंस को उस समय, वो ये था कि ये स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट चलती हैं। तो यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि ये वायलेट होता है यहाँ पे, और ये जो है स्पेस और टाइम के बियॉन्ड जाता है। इसके माध्यम से ये देखा गया कि पानी का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है और आदमी का इम्यून फंक्शन बढ़ सकता है, और ये नेचर की हर तरह की जो फॉर्मेटिव प्रोसेस है उसके अंदर इसका रोल होता है। तो स्केलर वेव्स को समझने के लिए बिल्कुल एक अलग तरह की साइंस की जरूरत होती है, जो कि उस समय उतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई जब निकोला टेस्ला ने इसकी बात की। और लेकिन उन्होंने भी एक ईथर का कॉन्सेप्ट किया, जिसको बाद में बहुत से साइंटिस्ट ने डिनाई किया, और ईथर, क्योंकि ईथर को कोई प्रूव नहीं कर पाता था उसकी प्रेजेंस को। तो अब इस चीज को, जो ये गैप था स्केलर वेव्स के इफेक्ट को लोग बहुत तरीके से देख पाते थे और अनुभव कर पाते थे, और खासतौर से जो मिस्टिक्स थे, जो ऋषि मुनि या जो अभी मेडिटेशन करने वाले लोग थे, उनके जो अनुभव थे उन्हें हम स्केलर वेव्स के माध्यम से समझ सकते थे, लेकिन इसके पीछे की साइंस नहीं समझते थे लोग। तो इस गैप में फिर क्वांटम फिजिक्स का
बढ़ाव आया, जिसने कि एक थ्योरेटिकल बेसिस प्रोवाइड किया कि इस स्केलर फील्ड के बिहेवियर को समझा जा सके। जब हम क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं तो उसकी हमेशा शुरुआत होती है एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। तो यहाँ हमारे पास इतना समय नहीं है, मैं इसके बारे में अधिक नहीं आपको बता सकता, लेकिन आप ये समझिए कि ये एक ऐसी एक एक्सपेरिमेंट है जो कि फाउंडेशन है क्वांटम फिजिक्स का, और जिसमें कि पहली बार ये देखा गया कि कोई भी वस्तु, हालांकि इसके एक्सपेरिमेंट तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ हुए, कोई भी वस्तु एक ही समय में वेव और पार्टिकल दोनों का बिहेवियर डिस्प्ले करती है। हमें सबको पता है कि एक पार्टिकल जो होता है, जैसे एक बुलेट है, एक गन से आप फायर कीजिए तो सीधी लाइन में चलेगी और किसी जगह पे जाके लड़ेगी, और जो वेव्स होती हैं वो ऐसे घूम घूम करके चलती हैं और एक दूसरे से क्रिस क्रॉस करती रहती हैं। तो ये पाया गया इस एक्सपेरिमेंट में कि वही चीज एक समय में वो कभी पार्टिकल की तरह दिखती है और कभी वेव की तरह दिखती है। और सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि ये पाया गया इस एक्सपेरिमेंट को जब आगे बढ़ाया गया तो कि इसको बदलने की कौन सी चीज है, कब वो वेव बनती है और कब पार्टिकल बनती है। तो ये पाया गया कि ऑब्जर्वर जो होता है कि उसे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, इससे वेव का, पार्टिकल का बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो जब उसे कोई देखता होता है तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और जब नहीं देखता होता है तो वेव की तरह बिहेव करता है। तो ये सबसे आश्चर्यजनक खोज थी, जिसके आधार पे फिर क्वांटम फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि देखने वाले के ऊपर डिपेंड है कि किसी चीज का बिहेवियर कैसा है, जबकि सारी जो साइंस थी, जो फिजिकल साइंस है, मटेरियल साइंस है, वो तो यही कहती है कि चीजें जो हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हमसे बाहर हैं, तो हमारे देखने नहीं देखने से उनके बिहेवियर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्वांटम फिजिक्स ने ये बताया कि फर्क पड़ता है, और बहुत ये सेंट्रल है ये फर्क। इसी तरह से ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स कभी कभी किसी खास कंडीशन में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं बिना कोई टाइम लूज किए या बिना इसके बीच के स्पेस में से पास हुए, जिसको कि क्वांटम लीप के नाम से जाना जाता है, कि चीजें अचानक अपनी जगह बदल देती हैं और उसमें कोई समय नहीं लगता है, उसके लिए कोई सिग्नल नहीं चाहिए होता है, जैसे उनके अंदर अपना एक इंटेलिजेंस हो। ये डॉक्टर अमित गोस्वामी हैं, जिनके बारे में अभी आपने सुना यहाँ पे, और हम सब कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर गोस्वामी उन्होंने एक पायनियरिंग काम किया है कि जिन्होंने कि क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से कॉन्शियसनेस को समझने में, चेतना को समझने में और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को समझने में जो गैप था, उसके लिए इन्होंने बहुत पायनियरिंग काम किया कि हाउ टू एक्सप्लेन हाउ कॉन्शियसनेस वर्क्स फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम साइंस। तो इसके लिए उन्होंने ये कहा कि जो इसकी जो उपयोगिता बताने के लिए, क्योंकि डॉक्टर गोस्वामी का एक एम्फेसिस ये रहा कि इस नॉलेज को हम इस तरीके से लाएं कि ये आदमी के जीवन को बेहतर और आसान बनाने के लिए यूज हो सके। तो उन्होंने कहा कि क्वांटम फिजिक्स प्रेजेंट्स अ न्यू एंड एक्साइटिंग वर्ल्ड व्यू दैट चैलेंजेस द ओल्ड कॉन्सेप्ट्स। मतलब ये कहते हैं कि क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि पास्ट में क्या हो गया है ये जरूरी नहीं है कि यही डिटरमिन करे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। हम सब अक्सर जो है जीवन में एक विक्टिम की तरह महसूस करते हैं कि हमारे पास्ट में ऐसा हुआ, तो हमारे माँ बाप ऐसे थे या हमारा स्कूल ऐसा था, इसलिए हम अब हम मजबूर हैं और हम आगे कुछ बेहतर नहीं कर सकते। लेकिन क्वांटम फिजिक्स हमें ये बताती है कि हर बार आप जब भी चाहें अपने ऑब्जर्वेशन को चेंज करके आप एक नया शुरुआत कर सकते हैं। और ये कोई सिर्फ कहानी की बात नहीं है, ये एक पूरी साइंस है इसके पीछे, कि एवरी टाइम वी ऑब्जर्व देयर इज अ न्यू बिगिनिंग, एंड दिस इज व्हाट गिव्स राइज टू द ह्यूमन क्रिएटिविटी। तो ह्यूमंस आर सो क्रिएटिव दैट दे कैन क्रिएट एनीथिंग एंड दे कैन क्रिएट व्हाट दे वांट, एंड दिस इज द बेसिस ऑफ, आप जब देखिए कि जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान के माध्यम से हम चीजों को, अपने को एम्पावर करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो हम इसी क्रिएटिविटी को एक्सेस कर रहे हैं ध्यान के माध्यम से, जिसे क्वांटम साइंस बता रही है। तो क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से जब हम स्पिरिचुअलिटी के सीक्रेट्स को डिकोड करते हैं, तो इससे हमें ये चीजें हम कह सकते हैं कि यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। हम ऑब्जर्वेशन का पॉइंट अपना चेंज करके, अपने मन की स्थिति को चेंज करके अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं। एक इंस्टेंट कम्युनिकेशन पॉसिबल है अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। हम कहीं से भी कहीं
इंस्टेंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना किसी सिग्नल की आवश्यकता के। और यही चीजें हैं जो कि जैसे ध्यान, जैसे पत्री जी सब सिखाते हैं, और जो लोग पिरामिड के अंदर मेडिटेशन करते हैं तो उन्हें ये सब अनुभव होता है कि टेलीपैथी का अनुभव होता है, आप किसी के भी मन की बात को कहीं से भी आप सुन लेते हैं। तो ये सब चीजें आप समझते हैं कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये साइंस है। एक छोटी सी भी चीज बड़े से बड़ा परिवर्तन ला सकती है, ये भी क्वांटम साइंस बताती है। और यूनिक सॉल्यूशंस इमर्ज इन साइलेंस। अगर हमें कोई समस्या बहुत परेशान कर रही है और हमें उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम साइलेंस में जाएं, हम अपने मन को शांत करें। और यही बात हमें ध्यान भी बता रहा है। जो साइंस ऑफ मेडिटेशन है, जो पत्री सर बताते हैं सारी दुनिया को, वो भी यही कहते हैं, अपने मन को शांत करो। और उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा, एक बहुत ही साधारण और आसान सा तरीका सबको दिया है कि अपने सांस के हो जाओ, क्योंकि हमारी सांस ही हमारे पास सबसे वो पावरफुल टूल है जिससे हम उस साइलेंस को अचीव कर सकते हैं। तो इसी चीज को जो है वो डॉक्टर गोस्वामी ने जो पढ़ाया, तो कॉन्शियसनेस, उन्होंने बेसिकली यही कहा कि कॉन्शियसनेस इज द ग्राउंड ऑफ ऑल बीइंग। ये जो कुछ भी हमारी रियलिटी है, ये सिर्फ जो है वो कॉन्शियसनेस के आधार पे है। तो उसी के ये प्रिंसिपल्स हैं, नॉन लोकैलिटी, टैंगल्ड हायरार्की, डिसकंटिन्यूटी, जिनको अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। अब क्वांटम मशीन क्या होती है कि इस सिद्धांत को हम लगा करके, और क्या हम कोई मशीन बना सकते हैं? क्या एक ह्यूमन मेड डिवाइस हो सकती है जो कि क्वांटम साइंस के प्रिंसिपल्स पे चलती हो और उसके हिसाब से हम कोई परिवर्तन कर सकें या अपनी किसी कार्य में हम मदद ले सकें? तो इसके ऊपर भी काफी सारा काम हुआ 20th सेंचुरी में, और बहुत सी लोगों ने क्वांटम मशीन्स के साथ एक्सपीरियंस किया। लेकिन हम यहाँ जो बात कर रहे हैं कि पिरामिड, जिसको कि पत्री सर ने इतना पॉपुलर बनाने के लिए काम किया है, मैंने अपनी खोज में भी ये पाया और बहुत से लोगों ने इस पे काम किया है, उससे पता चलता है कि पिरामिड एक नेचुरल क्वांटम मशीन है, जिसके अंदर जिस हम स्केलर फील्ड की बात कर रहे थे, ये स्केलर फील्ड इसके अंदर अपने आप जनरेट होती है। तो पिरामिड के अंदर ये पाया जाता है जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड, जो अर्थ की जो एनर्जी है और जो स्काई से जो एनर्जी आ रही है, ये इसके अंदर अपने आप इंटीग्रेट होती है। इस शेप की ये महत्ता है, और इसलिए ये इतनी अच्छी मशीन है कि जिसमें कोई पावर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपने उसको पर्टिकुलर एंगल पे और ओरिएंटेशन के साथ बनाया, तो वो अपने आप एक स्केलर एनर्जी का कॉन्सेंट्रेटर बन जाता है, जिसके अंदर के हम उन सब क्वांटम अनुभवों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे अपनी खोज में मिली कि हम नॉर्मली पिरामिड्स को इजिप्ट से और वेस्ट से ही रिलेट करते हैं, लेकिन दरअसल इसकी भी शुरुआत आप देखेंगे तो इसके प्रिंसिपल की हमें अपने एंशिएंट इंडिया में मिलती है। आचार्य पिंगला एक थे जो कि अराउंड 200 बीसी के आसपास, उन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसको चंड शास्त्र कहते हैं। उसके अंदर उन्होंने माउंट मेरू, जिसका कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में है, उसके आधार पे उन्होंने एक गणना का प्रिंसिपल बनाया, और उन्होंने ये दिखाया कि ये जो गोल्डन रेशियो, जिसका कि पिरामिड में भी हम यूज करते हैं, इसका एक बहुत ही सेक्रेड सिग्निफिकेंस है। और सारे जो वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल्स हैं, जो कि हमारे प्राचीन मंदिरों को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंटली यूज हुए, उन सब के पीछे ये गोल्डन रेशियो का प्रिंसिपल है, जिसको कि गणना करने की, और ये जो फिबोनाची प्रिंसिपल जो यूज होता है एक गोल्डन रेशियो को समझने में और पिरामिड वगैरह के डिजाइन में, इन सब की आपको वर्णन आपको मिल जाएगा चंड शास्त्र में, जो कि आचार्य पिंगला ने जिसकी रचना की थी। तो इसका जो आधार है वो बहुत पुराना है, प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ है, और भारत में भी इसके ऊपर काफी काम हुआ था, लेकिन अब हम उसे उस रूप में इतना पॉपुलरली नहीं जानते हैं। तो ये पिरामिड की एनर्जी जो है, ये इसका जो असर देखा गया, क्योंकि जैसे मेरा भी जो रिसर्च रहा वो ज्यादा इस पे रहा, जिसके लिए पत्री सर को ही मैं धन्यवाद दूंगा कि पिरामिड वैली में इन्होंने मुझे मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, और इन्हीं की प्रेरणा से मैंने वहाँ पे एक मेडिटेशन लैब की रचना की, जहाँ हम लोग ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग रिसर्च कर पाए। तो उसमें हमने देखा कि पिरामिड के माध्यम से
हम अपनी सेल्फ हीलिंग, स्ट्रेस रिडक्शन, मेंटल पीस, इन सबको बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं। और इसके माध्यम से हम लोगों ने जिस रिसर्च पे काम किया उसके माध्यम से हमने ये देखा कि हम कम कॉस्ट के, लो कॉस्ट के बहुत से सस्टेनेबल सॉल्यूशंस बना सकते हैं, जो कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, आपका इमेजिनेशन ही उसकी लिमिट है। हमने जिन चीज़ों पे काम किया, एग्रीकल्चर जिसके अंदर हमने एक ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी आगे एक कॉन्शियसनेस बेस्ड फार्मिंग के सिद्धांत पे हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। हमने प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे काम किया। पिरामिड वैली की लेक एक बार सूख गई थी, उसको हमने वापस भरने के लिए हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। परफॉर्मेंस, एथलेटिक और मेमोरी एनहेंसमेंट की परफॉर्मेंस के लिए लोगों को हमने उसके ऊपर काम किया। और ऐसे कई एरियाज के ऊपर हमने पिरामिड के अंदर की इस छुपी हुई एनर्जी को यूज करके और कैसे हम सॉल्यूशंस बना सकते हैं, इसके ऊपर काम किया। ये एक मशीन है जो कि, जैसे हम क्वांटम मशीन की बात कर रहे थे, तो एक रेडियोनिक मशीन होती है जो कि हम वहाँ मेडिटेशन लैब में हमने यूज़ की। इसको SE5 कहते हैं। ये भी स्केलर एनर्जी के प्रिंसिपल पे काम करती है। काफ़ी महंगी मशीन होती है, लेकिन हमने क्या किया कि हमने इस मशीन को यूज़ करके इसे समझा, और इस मशीन के द्वारा जो बहुत सी चीज़ें होती हैं उसको हमने पिरामिड से हम कैसे करें उसके ऊपर हमने रिसर्च किया। और हमने इसके बहुत सारे फंक्शंस को हमने पिरामिड के माध्यम से एक बहुत ही कम कॉस्ट पे हमने क्रिएट किया, जिसके कि बड़े हमें आश्चर्यजनक रिजल्ट्स भी मिले। जैसे हमने एक ये पिरामिड का इस तरह का एक प्रिंसिपल बनाया, इस तरह का एक कार्ड करके, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ये लगा हुआ है। और इसके माध्यम से हमने जो वो रेडियोनिक मशीन, जो क्वांटम मशीन जो काम करती है, उसको हमने रिप्लिकेट किया यूजिंग द पावर ऑफ पिरामिड। और इसके ऊपर हमने जैसे कि टोमेटोज को प्रिजर्व करने के लिए हमने काम किया। और उससे हमें ये रिजल्ट मिला कि जब हमने देखा कि जो पिरामिड की जो स्केलर एनर्जी है वो उसी तरह से काम करती है जैसे कि एक रेडियोनिक ट्रांसमीटर या SE5 काम करता है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च रही जो हमने किया। और इसके बाद कुछ मैं छोटे आपको शॉर्ट में एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सिर्फ दिखा देता हूँ कि कुछ जो इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स हमने वहाँ पत्री सर के गाइडलाइन में इनकी प्रेरणा से किए। तो जैसे हमने टोमेटो के प्रिजर्वेशन के ऊपर काम किया। अभी आप देख रहे हैं डॉक्टर गोस्वामी उस समय वहाँ पर आए थे पिरामिड वैली में, और उसी समय ये एक्सपेरिमेंट हमारा चल रहा था। तो हमने ये जो टमाटर इनके हाथ में है, आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस टमाटर को हमने 5 महीने तक इसको फ्रेश रखा था बिना किसी रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग के, सिर्फ पिरामिड की पावर से। और ये डॉक्टर गोस्वामी और यहाँ पे जैसे ये श्रेयांश दागा जी हैं और कई लोग हैं, ये सब लोगों ने इस टमाटर को खाया। मैंने सबको खिलाया कि आप खा के इसको बताइए, कंफर्म कीजिए कि ये टमाटर वाकई फ्रेश है या नहीं है। और लोग कहते थे कि ये हम कह नहीं सकते थे अगर आपको बताया नहीं होता कि ये इतना पुराना है। ये भी एक मास्टर हैं, लिले लिंडमाई, एस्टोनिया से, वो भी वहाँ पे आई थी और उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को, ये एनर्जी चेक करती हैं, पृथ्वी की एनर्जीज के साथ भी काम करती हैं, बहुत ग्रेट मास्टर हैं। इन्होंने भी हमारे इस टमाटर के एक्सपेरिमेंट को चेक करके और इसकी एनर्जी को ये चेक करके इन्होंने बताया कि वाकई यहाँ पे बहुत पावरफुल एनर्जी है जो इस टमाटर को प्रिजर्व कर रही है। हमने इसी तरह से छोटा मोटा वहाँ पे खेती के ऊपर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए पिरामिड वैली में, जिसमें कि हमने ये देखा कि बिना किसी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र के, हमने बड़ी अच्छी एक ज़मीन का एक टुकड़ा था, ये नहीं है यहाँ पे, एक और जगह पे था जहाँ पे कि हमने एक बंजर ज़मीन को वापस रिवाइव कर दिया और उसमें बहुत अच्छी सब्जियों की पैदावार हुई बिना कोई केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड डाले हुए। ये वहाँ की एक लेक का एक्सपेरिमेंट था जिसमें कि आप ये देख सकते हैं कि 3 अप्रैल 2017 को ये लेक बिल्कुल ड्राई थी और हमने 40 दिन तक वहाँ की मिट्टी को ला करके इस पिरामिड के नीचे वो मेडिटेशन लैब में हमने चार्ज किया और उसे हमने वापस रखा वहाँ पे 10 मई को। और 11 मई को बारिश इतनी उस रात को हुई कि 11 मई को इसमें इतना पानी हो गया और 28 मई को ये लेक पूरी भर गई। तो इस तरह के बहुत सी चीज़ें हमने वहाँ पे ये पाया कि पिरामिड की और ध्यान की, और हमने एक इसमें इंटरेस्टिंग काम ये किया कि पिरामिड वैली के अंदर जो बड़ा पिरामिड बना है, मेगा पिरामिड, जिसको कि इतने सारे लोगों के मेडिटेशन से वो बहुत ही चार्ज है और बहुत पावरफुल पिरामिड है, तो हमने रेडियोनिक के माध्यम से एक ऐसा तरीका निकाला कि उस पिरामिड की एनर्जी को हम इस छोटे से पिरामिड के ऊपर फोकस कर सकते हैं, और उसी के माध्यम से हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था।
इसी तरह से हमने वहाँ बेंगलोर में ही एक कपल हैं, इनकी फैक्ट्री में इनको बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, तो हमने उनको हेल्प किया और 1 साल के अंदर उनके बिजनेस में, उनके कामकाज में बहुत फ़र्क पड़ा। एक ये लड़की इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर है, इसका मैच परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था और ये छोड़ना चाहती थी खेल, और सिर्फ 15 दिन के काम के बाद इन्होंने जा कर के एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीत लिया। तो इस तरह के हमने जो है वो पिरामिड को एक साइंस के माध्यम से स्टडी करके और उसके माध्यम से इस तरह के सॉल्यूशंस बनाने पे काम किया, जिससे कि लोगों को अपनी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। तो मैंने ये सोचा कि पत्री सर जो ध्यान सिखा रहे हैं, उसके लोगों के लिए मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है जब उनको ये समझ में आता है कि हम इसके माध्यम से उन चीज़ों के सॉल्यूशन पा सकते हैं जिनके लिए हम इधर-उधर भागते रहते हैं। क्योंकि कई लोगों को वो विश्वास नहीं होने की वजह से वो उतना ध्यान नहीं दे पाते या उतनी उनके अंदर प्रेरणा की शक्ति नहीं आती है। तो हमारा जो रिसर्च रहा, जो उसके पीछे की साइंस को उजागर करने का जो काम है, उसका सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि हम पत्री सर के इस महान मूवमेंट को छोटा-मोटा अपना योगदान दे सकें कि ये और लोगों तक पहुंच सके और इसकी जो साइंस है, वो दुनिया के सामने आ सके। तो मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि अब मैं डॉक्टर अमित गोस्वामी के साथ काम कर रहा हूँ, जिससे कि हम इसकी साइंस को, इसकी थ्योरी को और हम प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश करके और साइंस की दुनिया के सामने ला सकें। थैंक यू वेरी मच, यही मुझे अभी बताना था। और समय शायद मैंने ज़्यादा लिया हो तो मैं नहीं कह सकता। संगीता जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। पत्री सर थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, और बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि ये काम हम करते रहें आगे। धन्यवाद। संगीता जी। जी, यस सर। यहाँ अपने मुंबई से महेश अग्रवाल आए हैं, वो बात करना चाहते हैं। जी, यस सर, वेलकम सर। नमस्कार संगीता जी। नमस्ते। आपका सेशन में सुबह से सर के साथ यहाँ बैठ करके देख रहा हूँ, अटेंड कर रहा हूँ। आपने भारत की महान हस्तियों को यहाँ एकत्रित किया और सबके मतलब आपका मैनेजमेंट जो है ना, टाइम मैनेजमेंट, वो बहुत परफेक्शन है। इतने पीएमसी डीडीवाई अपने चलते हैं पर टाइम का थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, पर आपने 99% आपने टाइम का मैनेजमेंट। और मैं अनिल सिन्हा जी की बात से तो बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं था इसके बारे में इतना जितना अभी अनिल सिन्हा जी ने बतलाया। और मैं ये चाहूँगा कि हमारे अनिल सिन्हा जी को, जो हमारे पीएमसी मुंबई पर भी जो है, ये अपना प्रेजेंटेशन दे समय निकाल करके, क्योंकि इनकी जो नॉलेज है वो हमारी डे टू डे लाइफ में काम आने वाली है सबकी। जी सर। तो ये जो इन्होंने रिसर्च किया है, इतना फाइंडिंग्स किया है, ये सबको जानना बहुत जरूरी है। मैं लगता है मेरे को का आज का मेरा पूरा दिन सफल हो गया आपका ये सेमिनार अटेंड करके। एक मिनट, नहीं अभी बैठिए। ये पत्री सर की महानता है कि जब चाहते हैं आप मेरे को अपनी कुर्सी पर बिठा देते हैं। ऐसे गुरु कहीं मिलते नहीं है, इतने सरल और इतने इजी, मतलब अवेलेबल। मैंने इनको पूछा था कल भी, आप बुरा मत मानिएगा मैं बीच में इंटरव्यू कर, स्वामी जी में मेरे में अहंकार है, वो कैसे निकलेगा? तो बोला अगर आप में अहंकार होता तो आप मेरे पास आ नहीं सकते। बोले मेरे पास वही आ सकता है जिसको मैं चाहता हूं, बाकी नहीं आ सकता। तो जो भी स्वामी जी के पास आता है और मिलता है, ये समझ लीजिए कि वो भाग्यशाली है। ये मेरे को आज महसूस हुआ। ना मैं यहाँ होता, न मैं पूरे दिन भर सेमिनार अटेंड करता। होता क्या, अपन होते हैं और दूसरे काम में निकल जाते हैं, एक बार घुसते हैं फिर निकल जाते हैं। पर मेरे को बहुत खुशी है संगीता जी, आपने सेमिनार बहुत अच्छा अटेंड किया। बहुत अच्छे स्पीकर जिन्होंने बहुत वैल्यूएबल विचार अपने थोड़े से समय में रखे, और जिन्होंने भी ये सेमिनार अटेंड किया है जूम पर या यूट्यूब पर, मैं समझता हूं कि उनके जीवन में काफ़ी महान परिवर्तन आएगा। आज के आपके सेमिनार का बहुत लोगों को बहुत अद्भुत फायदे होंगे। मैं खुद भी इसका फायदा महसूस कर रहा हूं, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मैंने आज आपका सेमिनार अटेंड किया, और वो भी पत्री सर की मौजूदगी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
मैं पत्री सर को आग्रह करूंगा कि वो एक बार वापस अपनी कुर्सी पर विराजें। आइए स्वामी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। अनिल सिन्हा सर के साथ हम अभी प्लांट्स के ऊपर भी एक रिसर्च कर रहे हैं, और अनिल सिन्हा सर के साथ हम कुछ प्लांट्स लेके और जो SC500 जो मशीन बताई उसके ऊपर भी कुछ ऐसी एनर्जी किस तरीके से हम कलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे पानी में अगर कोई पत्ता डालते हैं और उससे हम कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं, पिरामिड कैसे रख सकते हैं। तो बहुत सारे आने वाले आगे समय में इस तरह की साइंटिफिक जो चीज़ें हैं वो हम स्थापित करेंगे, ताकि हम जन जन तक जाकर जो पत्री सर का सपना है कि ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, ताकि हम हर घर में उस टोटल हेल्थ को ला सकें। थैंक यू सर। और पत्री सर, स्वामी जी, आपसे एक अनुरोध है। अनिल स्वामी जी। जी सर। आपसे एक अनुरोध है। जी सर। I want a book from you on whatever you have done now. यस सर। अगर नहीं लिखेंगे तो आपके ऊपर बम डालेंगे हम। सर आप तो ले लेंगे ना, बस उतना काफी है। मैंने सर आपको एक अच्छी न्यूज़ दूं, मैंने ऑलरेडी उस पे काम करना शुरू कर दिया है सर। अच्छा, हाँ। तो आने वाले समय में जरूर आपका आदेश मैं पूरा कर सकूंगा। तो आपका बुक मुझे चाहिए, पूरा पीएस सिस्टम को चाहिए, पूरा धरती को चाहिए। बिल्कुल सर, अवश्य। अब किधर हैं आप? देहरादून में हैं स्वामी जी? हाँ सर, बस देहरादून में बैठे हैं, तो मार्च के बाद से यहीं पे हैं। तो अब तो सर ये ऐसा आपने बढ़िया शुरू कर दिया है, इंटरनेट के माध्यम से मिलने जुलने का कार्यक्रम की यहीं से सबसे मुलाकात हो जाती है। घर बैठे बैठे सबसे दुनिया से तालमेल हो गई बाबा। जी सर, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा हुआ। तो इसलिए वो अकेलापन वैसा नहीं लगता। अब देखिए आप पिरामिड वैली में बैठे हैं, नहीं तो मुझे मिलने के लिए वहां आना पड़ता आपसे, अब मैं यहीं से मिल ले रहा हूँ आपसे। समय का बचत, पैसे का बचत। जी सर, सबका बचत हो गई। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।